अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है दो टॉपिक्स के ऊपर। एक का नाम है हॉलीडेथ डेस्क और दूसरे का नाम है स्लाइड रूल। अब ये हॉलीडेथ डेस्क क्या है और स्लाइड रूल है क्या। हम पढ़े हैं एवोल्यूशन, जिसमें हमने पहले अबेकस, फिर नेपियर बॉन्ड्स, फिर पास्कलाइन और उसके बाद डिफरेंस इंजन पढ़ा। इससे अगला टॉपिक है हॉलीडेथ डेस्क। हॉलीडेथ डेस्क बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उसकी बनावट कुछ इस तरह की थी जिसमें उसने हमें काफ़ी मदद दी थी। अब वो था क्या, वो हम इस लेक्चर में आज समझेंगे। हॉलीडेथ डेस्क इस डिवाइस का नाम है। इन 1890 हरमन हॉलीडेथ बिल्ट अ टैबलेटिंग मशीन कॉल्ड हॉलीडेथ डेस्क। 1890 में एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम था हॉलीडेथ डेस्क। उस वक्त तो इसकी ज़रूरत का किसी को पता नहीं था। इसके बाद इसकी जितनी इस्तेमालात थे वो हमें वक्त ने बताए। दिस मशीन वॉज इन्वेंटेड टू हेल्प विद द सेंसस ऑफ 1890 इन अमेरिका। ये जो सेंसस का काम था 1890 में अमेरिका में जो होता था, उसके लिए इसको बनाया गया था। हॉलीडेथ डेस्क consisted of a card reader which sensed the holes in the card and a gear driven mechanism which could count and the last set of dial indicator to display the result। ये आपके पास डायल्स का एक लार्ज नंबर था जो आपको रिज़ल्ट देता था। इसके अंदर कार्ड रीडर्स होते थे जो कार्ड करते थे, होल्स हुआ करते थे। उन होल्स के अंदर से आप कह लें कि हवा गुजरती थी और वो बताते थे कि ये इस लेटर में या इस टेक्स्ट में या इस पेज पे क्या मैसेज है, और वो इस लाइट के ज़रिए या इन रोशनियों के ज़रिए हमें बताते थे। ठीक है। After building Holiday Desk, Holiday starting a company by the name of Tabulating Machine Company. Eventually, this company changed its name to International Business Machines. इस हॉलीडेथ डेस्क को बनाने के बाद हॉलीडेथ डेस्क जो हरमन हॉलीडेथ था, उसने एक कंपनी बनाना शुरू की जिसका नाम उसने रखा टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, जिसने बाद में अपना नाम चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स IBM, जिनके कंप्यूटर्स हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें चेंज कर दिया। हॉलीडेथ डेस्क उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है। इसके बाद आता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या था? सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्लाइड रूल, ये जो हमने नेपियर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, जिसने लॉगरिथम बनाया था, ये उसके आइडिया पे बेस करता है। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। किसके आइडिया पे बेस कर रहा है ये? लॉगरिथम के आइडिया पे बेस कर रहा है। इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑगर्टेड developed a device called slide rule। एक अंग्रेज़ मैथमेटिशियन था विलियम ऑगरेटेड के नाम से, उसने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम क्या रखा? स्लाइड रूल। उसने बनाई ये डिवाइस 1614 में, मतलब 1614 में, सेम ईयर जब जॉन नेपियर ने नेपियर बॉन्ड्स बनाई। इट वॉज़ वेरी यूज़फुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। ये बहुत करामत साबित हुई उन जगहों पे जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स करनी होती थी। इट हैज़ 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स थे, स्लाइड, रूल एंड अ ट्रांसपेरेंट स्लाइड कर्सर। एक स्लाइड था, एक रूल था और एक कर्सर था, जिसके ज़रिए हम इजीली अपनी चीज़ों को मेजर कर सकते थे। स्लाइड रूल वॉज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पॉकेट कैलकुलेटर इन अर्ली 1970s। स्लाइड रूल की जगह ये जो पॉकेट कैलकुलेटर्स जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ले ली थी अर्ली 1970 की दहाई में। उम्मीद करता हूँ आज के दोनों लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या अगर इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। मेरी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।